हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में केवल हार्ड क्वेश्चंस रखा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या क्या मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं क्या? ऑप्शन क्या है? तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आप टेस्ट के तौर पर इसे ज़रूर लगाइएगा और बतलाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने किसके सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, यहाँ पे क्या क्या है। मूलांकुर यानी वेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं क्या? तो देखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपस्थानिक मूल। ठीक है, यानी मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ क्या कहा है, डहेलियों की जड़ें होती हैं। तो डहेलियों की जड़ें क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही, यानी कि कंदील तथा पुलकित। डहेलियों की जड़ें होती हैं कंदील तथा पुलकित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, उपविरोही मूल मिलती है किससे? तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किड्स। उपविरोही मूल मिलती हैं आर्किड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए न्यूमेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः मिलती है किसमें? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंग्रोव पादपों में न्यूमेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः मिलती है मैंग्रोव पादपों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अवस्तंभ मूल यानी कि स्टील रूट पाई जाती हैं किसमें? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गन्ने में। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं गन्ने में। चलिए यहाँ पे क्या कहा है, स्तंभ मूल होती हैं किसमें? स्तंभ मूल होती हैं किसमें? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जड़ें विकसित होती हैं किससे? जड़ें विकसित होती हैं किससे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मूलांकुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, गाजर है एक क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़। गाजर है एक जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि स्तंभ मूल। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तना। ठीक है, कहीं कहीं रूपांतरित तना भी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पर्णकाय स्तंभ यानी कि फाइलोक्लेड एक रूपांतरण है किस चीज़ का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तने का। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तने का। चलिए यहाँ पे क्या कहा है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। चलिए
यहाँ पे क्या कहा है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है कंद। चलिए यहाँ पर क्या कहा है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है, हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी कि हल्दी के खाने का योग्य भाग प्रकंद होता है। चलिए यहाँ पे कहा हुआ है क्या, अदरक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइजोम। अदरक क्या है, राइजोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, प्याज परिवर्तित रूप है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये भी है रूपांतरित तने का, है ना। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याज परिवर्तित रूप है तने का। चलिए यहाँ पे क्या कहा है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्कोद्भिद। ठीक है, फिर क्या था, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुष्कोद्भिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिप्टोगेमस। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स। क्या कहता है, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है किससे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैफलिसिया द्वारा। यानी क्या क्वेश्चन था, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है किससे, तो वैफलिसिया द्वारा, वैफलिसिया। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते हुए और आप इसका लाभ उठा सकें। और इसका टाइमिंग होता है 8 बजे, और इसके बाद 10 बजे मैथ का जो क्वेश्चन बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अपलोड कर दूंगा। तो 10 बजे का भी आप क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।